केसरिया बालम आवो हमारे देश। जवाब दो रणवीर, मदन सिंह की छुरी से मिलने वास्ते जा रहे हैं? जी। थारी हिम्मत कैसे हुई अपनी दुश्मन की बेटी से मिलने की? क्या सोचकर किया तुमने ऐसा? तू तो जाने कि जमीन का मामला किस हद तक बढ़ चुका है। दोनों खानदान एक दूसरे के खून के प्यासे। फिर तूने ठाकुरों की इज्जत और उनकी मान मर्यादा को एक मामूली छोरी वास्ते कैसे बुला दिया? अरे मारे को थारे में गर्व था, विश्वास था कि औरों की तरह तू अपनी परंपरा को नहीं भूलेगा, अपने खानदान का नाम उज्जवल करेगा। पर आज तूने हमारे को गलत साबित कर दिया। जहां घना विश्वास हुए वहीं मन को ज्यादा चोट आवे। आज जो तूने हमारे मन को चोट दी है उसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। अरे थारी जगह कोई और होता ना तो उसे अब तक मौत के घाट उतार दिया। पर मन ने थारे से एक बार गद्दारी की वजह जान दी है। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? बोल ना, मुंह में जबान नहीं है क्या? ताया साहब, जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, इस गलती की शुरुआत अनजाने में हुई थी। परसों से मैं अपनी अधूरी पेंटिंग्स का चेहरा तलाश कर रहा था और उस दिन जब मैं बाजार गया तो अचानक मुझे मेरा वो चेहरा दिखाई दी, रुक्मी का चेहरा। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि बदकिस्मती से वो चेहरा मदन सिंह की बेटी का है। मैं सच कह रहा हूं ताया साहब, मुझे खुद इस बात का पता उस दिन हॉस्पिटल में चला। मैंने अपने आप से सवाल भी किया कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही, और क्यों शिवजी महाराज ने मेरे साथ ऐसा अन्याय किया। मेरा विश्वास कीजिए ताया साहब, मैं अपने आप को रोकना चाहता था, मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन तब तक मुझे रुक्मी से प्यार हो गया था। बस, एक बार कह दिया, दोबारा मत कहना। आज तक जो हुआ उसे थारी पहली गलती मान के माफ कर देता हूं, पर गलती एक बार हो गई, ये बात गांठ बांध ली तू। जो हुआ अनजाने में हुआ। थारी बात मानकर एक बार फिर थारे पे भरोसा कर रहा हूं। आज के बाद थारा उस मदन सिंह की छोरी से कोई संबंध नहीं होगा। और जे कोई ऐसी बात हमारे कानों में आई तो याद रखिए, भरे बाजार में मदन सिंह और उसकी छोरी को मौत के घाट न उतारा, हमारा नाम भी ठाकुर भंवर सिंह नहीं।
अरे वाह, तू तो बड़ी जल्दी आ गई। मनने तो लगा कि आज भी तुम्हारे को हमेशा की तरह इंतजार करवाएगी। ज्यादा खुश ना होना, आज काम बहुत कम था इसलिए सोचा इतनी दूर घर जाकर वापस आऊंगी, इससे अच्छा यही इंतजार कर लेती हूँ। बहुत जरूरी बात करनी है। मारा घर में मारा ब्याह की बात चल रही है और माँ तो चाहती है कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए, और उन्होंने तो तुम्हारे वास्ते छोरियां देखना भी शुरू कर दी है। तो तन्ने कोई छोरी पसंद आई कि नहीं? आई तो है, और उसी से ही तो बात करने आया हूँ। तू तो जानती है कि मैं फौजी हूँ, और फौजियों को सीधे सवालों के सीधे जवाब सुनने की आदत होवे है। थारी पसंद तो तू ही है, और जे थारी मर्जी हो तो अपने रिश्ते की बात माँ से कहकर थारे बापू से करवाऊं। बोलना। तुम्हारे से ना पूछ, तो क्या इन पत्थरों से पूछूं? जैसा तारा जी चाहे वैसा कर। कहा था ना, फौजी हूँ, सीधे सवाल का सीधा जवाब सुनने का आदी। पर मैं तो फौजी ना हूँ जो थारे सीधे सवाल का सीधा जवाब। जो भी बात करनी है हमारे बापू से आके कर। अरे सुन, थारा इंतजार करना, शाम को थारे घर आऊंगा तारे बापू से तारा हाथ मांगने। क्या बात है, आज तारे चेहरे पे इतनी चमक क्यों है? कोई चमक वमक ना है, और अगर है भी तो वो थारे चेहरे पे। क्या बात है? देख, बात को घुमा मत, पहले मैंने बता के कहा थारे फौजी ने? क्या कहा? कुछ भी तो ना कहा उसने। अच्छा, तो अब तू अपनी जीजी से झूठ भी बोलेगी। मन ने तो तन्ने कुंवर सा की सारी बात बता दी थी। ठीक है, अगर थारे को अपने मन की बात हमारे से ना करनी हो तो थारी मर्जी। जीजी ऐसे परेशान ना करो। तो बता, ब्याह करेगा थारे से? आज शाम बापू को मिलने घर आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। और मैं भी। अब तारी बारी है, तू बता। तो आज कुंवर सा उनके ताया साथ से हमारे बारे में बात करेंगे। हाँ, दुश्मनी इतनी आसानी से नहीं मिट सकती रणवीर। ऐसा मत कहो पापा। मैंने रुक्मणी से वादा किया था कि आज तायसा से बात करके रिश्ता लेके उसके घर जाऊं, लेकिन अभी तो तायसा ने रुक्मणी से मिलने के लिए मना कर दिया। पापा, रुक्मणी तो इस रिश्ते के लिए मना कर रही थी, मैंने ही उसे आस बंधाई थी। क्या सोचेगी मेरे भाई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कम से कम एक बार तो उससे मिलना ही होगा। ये सारी बातें उसे साफ साफ बतानी होगी। पापा आप तायसा से बात कीजिए ना प्लीज। उन्हें कहिए कि बस एक बार मैं रुक्मणी से मिलना चाहता, सिर्फ एक बार, आखिरी बार। ऐसा नहीं मानेंगे पापा प्लीज, आप बोलेंगे तो वो जरूर मानेंगे। मैं वचन, ये आखिरी बार मिलने के बाद मैं रुक्मणी का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं रखूंगा। प्लीज पापा, प्लीज। चल, अरे आप लोग खम्मा घड़ी खम्मा पधारो। पधारो पधारो गणी खम्मा विराज।
यहाँ पर आया हो? जी मन ने इसके ब्याह की चिंता दिन रात सतावे है। सोचा इस बार इसे बुला के ब्याह कर ही डालू। अपने विक्रम को तो कोई भी छोरी पसंद कर ले। कैसी छोरी भावे तबे? विक्रम ने तो छोरी पसंद कर रखी है और हम सबने भी विक्रम के वास्ते ऐसी ही दुल्हन चाहिए थी। अच्छा, अरे भाई कौन है वह खुश नसीब? थारी छोरी रसाल। मैं थारे से अपने बेटे के वास्ते थारी छोरी का हाथ मांगने आई हूँ। हे राम जी, हमारी रसाल के तो भाग खुल गए। मैं अभी गुड़ खोपरा लेके आती हूँ मुंह मीठा कराने वास्ते। थारे को मेरे छोरे से कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अरे नहीं नहीं, क्या पूछना है, अपना ही छोरा है, अपने सामने बड़ा हुआ है। और फिर हमारी रसाल के लिए तो इससे अच्छा वर मिल ही नहीं सकता। तो यो रिश्ता पक्का समझू? हाँ जी, सोना ने पक्का। लो जी, मुंह मीठा करो। लो। पर ब्याह इसी महीने विक्रम की छुट्टियां खत्म होने से पहले ही करना पड़ेगा। होए, जैसे थारी मर्जी। वैसे भी शुभ काम जितना जल्दी हो जावे उतना ही चोखो। आप लोग भी राजो, मैं भी कचौड़ी और जलेबी बना देती हूँ। खा कर ही जाना। ना ना, अभी रहने दो, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। और वैसे भी छोरे वाले हैं, जलेबी और कचौड़ी से काम ना चलेगा, पूरी खातिरदारी करनी होगी। हाँ जरूर जरूर, आपको ही घर है। अब हमारे को इजाजत दो। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमारी तो चिंता ही दूर हो गई। अरे कैसे चिंता दूर हो गई। ये लोग तो इसी महीने के आखिर में ब्याह करना चाहते हैं। कैसे होगा ऐसा? हो जाएगा, सारी तैयारी मैं खुद करूंगी, बाकी राम जी राजी। और लोग क्या कहेंगे? बड़ी बहन के होते छोटी का ब्याह। तो थे के चाहो, लोगों के डर से हमारी छोरी को कुंवारी रखो। अरे घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आया है, उसे हाथ से जाने दो। और वैसे भी थे जाड़ो और मन ने भी खबर है उस करमजली के नसीब में ब्याह ना है। क्या कह रही है तू? अरे रुक्मी भी तो थारी बेटी है। अरे कहीं न कहीं तो कोई ऐसा होगा जिसे भगवान ने रुक्मी के लिए ही बनाया होगा। ये बड़े पते की बात कही आपने। वो विदुर कब से आस लगाए बैठा है। रुक्मी का ब्याह विदुर से कर देते हैं, लोक लाज भी रह जाएगी और थारी बेटी का ब्याह भी हो जाएगा। आगे राम जी राजी। ये बात कहते हुए जबान न कट गई थारी? हाँ, अरे वैसे भी रात दिन जड़ी कटी सुनाती रहे उस बेचारी को। अब उस विदुर से ब्याह करवा करके अगले जन्म का दुख भी इस जन्म में छोरी की झोली में डालना चाहे है। वो कुछ मैं ना जानू। रसाल के ब्याह से पहले रुक्मी का ब्याह उस विदुर से होगा, बस। अब इसी बात की है तो जबान खींच के हाथ में धर दूंगा। जी की बात मन से ना लगा। जब कुछ ही देर में कुंवर से आएंगे तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ का मुंह भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रसाल,
पधारो। घर पे कोई ना है, अभी आ जाएंगे सब लोग। मैं पानी लेकर आती हूँ। रुक्मी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसी बातें माँ बापू से करना ही अच्छा है। नहीं रुक्मी, मुझे तुम्ही से बात करनी है। कहो। रुक्मी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। अब यह रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे लगा था कि मेरे परिवार वाले मेरे प्यार को समझेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ रुक्मी। ताया ऐसा नहीं माने। भूल जाओ मुझे रुक्मी, हमेशा हमेशा के लिए। रुक्मी से बहुत प्यार करता हूँ, नहीं जी पाऊंगा उसके बिना, नहीं जी पाऊंगा। जीजी, जीजी क्या हुआ? मैंने अभी अभी कुंवर सा की गाड़ी जाते हुए देखी। जीजी बताओ ना, कुंवर सा आए थे ना यहाँ? क्या कहा उन्होंने? माँ ठीक कहती है रसवाल, हमारी किस्मत में ब्याह का सुख लिखा ही नहीं।